हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। 4 म्यूचुअल फंड्स आपके सामने रखने हैं और 4 के चारों पर्टिकुलर थीम से ही रहने वाले हैं। तो कई सारे इन्वेस्टर्स का सपना होता है कि मुझे टेक्नोलॉजी फंड्स पसंद है, या मुझे हेल्थ केयर फंड्स पसंद है, या मुझे लॉजिस्टिक सेक्टर के फंड पसंद है, या मुझे एनर्जी में इन्वेस्ट करना पसंद है, या मुझे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड के म्यूचुअल फंड्स पसंद है, या मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में पैसा डालना है, या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को खरीदना है। तो कई सारे इन्वेस्टर्स, जितने इन्वेस्टर्स उतने फंड्स। तो देखिए, टोटल मैं 4 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा और जिन लोगों को ये कैटेगरी पसंद आती है तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से अपने फंड्स को चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। इसके साथ साथ जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड रखा है, तो जी हाँ, टेक्नोलॉजी थीम्स कई सारे इन्वेस्टर्स की पसंद होती है, बल्कि कई सारे क्या, देखिए 11,158 करोड़ का असर्ट साइज भी ये दिखा रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अगर हम थीम बेस्ड फंड की बात करेंगे तो बहुत अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया है। हालांकि अगर आप थीम बेस्ड फंड में सबसे टॉप की कैटेगरी का फंड इस समय देखोगे तो वो है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पर मैंने आपके सामने रखा हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड है या टाटा का डिजिटल इंडिया फंड है तो वो भी बहुत बेहतरीन फंड है। मुझे चूंकि डिजिटल इंडिया या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक फंड को रखना था तो मैंने यहां पर प्रायोरिटी दी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब एक लोगों का डाउट आ जाएगा कि सीकेडी जी आपने टाटा डिजिटल को क्यों नहीं रखा। वो सिंपल सी बात है, मैंने टाटा डिजिटल हो या आदित्य बिरला हो वो इस वजह से नहीं रखा। सिंपल है क्योंकि उनका असेट साइज कम था और इसका असेट साइज है 11,158 करोड़। तो इन 11,158 करोड़ जितने भी लोगों का पैसा और जिसका भी पैसा ये लगा हुआ है 11,158 करोड़ चूंकि यहां पर दिख रहा है, तो उनसे कहना चाहूंगा मेरे भाई, आपके पास जो म्यूचुअल फंड है वो टॉप 3 में तीसरे पायदान पर है। पहले पायदान पर कौन है? आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। तो अगर आप कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बाहर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके बाहर भी हैं, ठीक है। क्योंकि आप 11,158 करोड़ कितने लोगों का पैसा आ गया, ये सिंपल सी बात है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कई बार पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से ही आ जाता है, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 0.89% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं और 2.52% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। और एसएनपी बीएसई टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड लगा देंगे। तो कृपया करके अगर आपने आज पैसा डाला हो 15 दिन के अंदर कोशिश करें ना निकालें, 15 दिन के बाद होल्ड करने की चेष्टा करें। उसके बाद मैं बताता हूं, मिनिमम 15 दिन के बाद आप एग्जिट हो लें या होल्ड करें, आपकी मर्जी है। पर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एंट्री करें तो मिनिमम म्यूचुअल फंड को टाइम चाहिए होता है आपको रिटर्न देने के लिए, 10-15 साल वेट करें। आपका नजरिया हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में सिर्फ आप बेचेंगे खरीदेंगे और 25 साल के बाद कोई आपके पास आएगा, वो कहेगा भाई मैंने तो केवल 1,000 रुपए डाला था, मेरा तो 8,000 रुपए हो गया है। फिर आप कहोगे यार खरीदता तो मैं भी था, बस मैंने बेच दिए थे, ये गलती हो गई। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लॉन्ग टर्म में ना करें, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। अब अगर इस फंड से रिलेटेड मैं बात करने की चेष्टा करूं तो देखिए पिछले 10 सालों में इस फंड ने 1 लाख रुपए को 5,59,000 रुपए बना दिया है। अगर हम कैपिटल को भी इंक्लूड कर देंगे तो 10 साल में इस फंड ने इंक्लूडिंग कैपिटल 6,59,000 रुपए इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अब जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट थीम रखी हुई है तो इस थीम का नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, और जो म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराएंगे, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 831 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.90% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे, 4.87% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अगर बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पर फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आपको पसंद है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में आपका पैसा जाए तो आप इस फंड को देख सकते हो। अदरवाइज आप दूसरी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बैंक 20 खरीद लो। बैंक 20 क्या होता है? ये एक ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये शेयर मार्केट में स्टॉक वाले ऑप्शन में, जो आपके पास जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है ना, तो वहां पर देखना ऑप्शन होगा स्टॉक्स, तो वो शेयर की तरह ही जिस तरीके से खरीद बेच चलती है शेयर की, वैसे ही आप खरीदेंगे सेंसेक्स 20, ठीक है। तो वहां पर निफ्टी जो बैंक है उसके अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उसका वेटेज ETF के अंदर आ जाता है। तो आइदर आप जाके बैंक 20 को खरीद लो, आइदर इस म्यूचुअल फंड को खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अगर पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने कितना रिटर्न दिया है 10 साल में, देखिए 1 लाख रुपए को 4,37,000 रुपए बना दिया है। कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट आ जाएगा कि सीकेडी जी ये बताओ कि यार मिड कैप में बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, स्मॉल कैप में भी अच्छा बनता है, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में भी अच्छा रिटर्न बनता है, कॉन्ट्रा फंड में भी अच्छा रिटर्न देखा है, मल्टी कैप फंड में भी अच्छा रिटर्न देखा है, इससे तो अच्छा ही देखा है, फिर आज ये वीडियो क्यों? सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जब भी आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं
तब आप रिटर्न को ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर थीम हर साल कंटिन्यूसली चले। इसी वजह से बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलें। फिर एक डाउट और आ जाएगा कि सीकेडी जी आप ये बताओ, फिर ये वीडियो और थीम्स के बारे में क्यों बता रहे हो? वो सिंपल सी बता रहे हैं कि वो इस वजह से बताना पड़ रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का चॉइस भी होता है, क्योंकि अगर चॉइस ना होता तो अभी आपने पीछे देखा 800 करोड़ से ऊपर का पैसा पड़ा हुआ है इस फंड के अंदर। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कहते हैं कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। तो जितने भी भांति के लोग हैं, हर म्यूचुअल फंड और हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कौन सा फंड टॉप पर है, मेरी ड्यूटी है आपके सामने रखना। देखिए फ्रेंड्स, अब जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को सामने रखा हुआ है तो इस फंड को आज मैंने सेलेक्ट किया है। इसका नाम है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट आएगा कि सर मेरे पास तो क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास वो फंड है, वो भी अच्छा है, ये भी फंड है, आप सीकेडी जी फिर क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि भाई अगेन मैं वही बोलूंगा, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, किसी को क्वांट पसंद तो किसी को फ्रैंकलिन इंडिया पसंद। ठीक है, जिनको जो पसंद है वो अपने फंड पे रहे। अल्टीमेटली मेरा वीडियो लाने का पर्पस क्या है कि आपका मोटिव होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अगर आप देख रहे हैं तो इस फंड पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। 1506 करोड़ का एसेट साइज है, 1.09% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चलेंगे। नो डाउट एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, पर जी हाँ रिटर्न भी इनका ठीक है। 4.80% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे रखते हैं। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। ये देखिए, अब जो मैंने आपसे कहा था कि रिटर्न अच्छा दिया है, तो जी हाँ रिटर्न बहुत अच्छा दिया है इस फंड ने। 1 लाख रुपए किसी ने 10 साल पहले डाला होता तो 7,05,000 रुपए केवल प्रॉफिट के तौर पे उसके अकाउंट में पड़ा होता। बहुत सारे इन्वेस्टर का सपना होता है कि कंजम्पशन एंड डिमांड सेक्टर के अंदर वो पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करेंगे। जो म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली डेडिकेटेड हो सिर्फ एक थीम के अंदर, वो भी थीम कौन सी हो? कंजम्पशन एंड डिमांड। तो देखिए, कंजम्पशन एंड डिमांड से रिलेटेड अगर किसी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, जिसका नाम है मेरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड। कंज्यूमर वाकई में महान है। ठीक है, मेरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 2589 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 0.48% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे, जो कि एक डिसेंट सा दिख रहा है। 1.19% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करूंगा तो देख सकते हो आप, पिछले 10 सालों में, पिछले आज से जस्ट 10 साल पहले किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए का लमसम कर दिया होता तो 4,88,000 रुपए उसके अकाउंट में पड़ा होता। अगर हम कैपिटल को भी इंक्लूड करेंगे तो 5,88,000 रुपए तक का इसने टोटल रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। अब देखिए, एक डाउट आ सकता है कि कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट भी है और भटक रहे होंगे इधर उधर वीडियो पे, तो डायरेक्टली मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, जो इजराइल और जो हमास के बीच में जो अशांति हो गई है, विश्व अशांत है इस समय। ठीक है, हालांकि हम सिर्फ हमेशा यही बोलेंगे कि भारत माता की जय एंड सभी विश्व का कल्याण हो। ठीक है, और विश्व का कल्याण हो। ठीक है, और विश्व में शांति स्थापना के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं एज अ इंडियन। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा पैनिक बिल्कुल मत क्रिएट करें। अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो जब भी स्टॉक मार्केट गिरे, किसी भी रीज़न की वजह से गिरे, वहाँ पर आपदा खड़ी होगी, हमें वहाँ पर अवसर निकालना है। ठीक है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना। जो होगा मंडे को 9 बजे सभी को पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके का रिएक्शन लेगा। पर आपको आज की डेट पे इतना पैनिक करने की जरूरत है नहीं, चूंकि संडे है, मस्त आराम कीजिए। कल मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब आराम से उस चीज़ की भी चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, अब कई सारे इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चंस को मैं शाम वाले वीडियो, जब मैं 8:30 बजे रात को वीडियो लेकर के आऊँगा, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के डाउट आए हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर देने की चेष्टा करेंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।